जेई मेंस 2025 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है क्वेश्चन जो है डिक्शनरी के वर्ड्स को, लेटर्स को अरेंज करना है ना, विद और विदाउट मीनिंग, एज इन द फॉर्म अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे जिन्होंने भी काउंटिंग टेक्निक्स परमुटेशन चैप्टर किया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। तो जिनको भी आता है एक बार इसको पॉज करें और खुद ट्राई करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें, समझें और फिर आंसर को देखें। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर लिए। 440th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, हमें डिक्शनरी की फॉर्म में इसको अरेंज करना है। कानपुर के जितने भी लेटर्स हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके जो वर्ड्स हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली मैं अरेंज करूं तो पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा अल्फ़ाबेटिकली AKN, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में A सबसे पहले आता है, K 11th नंबर पे आता है, फिर N आता है जो 14th नंबर पे आता है, फिर आएगा P, फिर Q, R, फिर U। तो डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करें तो फर्स्ट लेटर मेरा ये होगा। तो हमें 440th पोजीशन तक पहुंचना है। तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे तो वो आप सबको पता है कि इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम 6 पोजीशन है, 3, 4, 5, 6, तो 6 पे 6 अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यानी टोटल 720 वर्ड्स बनेंगे यदि हम अरेंज करें सारे वर्ड्स को, सारे लेटर्स को अरेंज करें तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे 720 बनेंगे। तो उनको डिक्शनरी की फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं। तो पहला जो वर्ड बनेगा वो ये बनेगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, A सबसे पहला आएगा। तो A से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, तो 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मैं अलग अलग तरीके से अरेंज करूँगा। तो जो क्वेश्चंस जो पहली बार कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन उन्हें बता दूँ कि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। तो मैं सेकंड नंबर पे देखूँ तो क्या होगा, AKN PUR, ये बनेगा सेकंड नंबर पे। क्यों, R और U की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम ऐसे करेंगे तो 440 तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसका स्मार्ट वे क्या है कि हम सारे वर्ड्स को काउंट किए बिना ही काउंट कर सकते हैं कि 440th वर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए A से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने होंगे, तो वो होंगे टोटल ये 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। यानी 120 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो A से स्टार्ट होंगे। तो 120 वर्ड्स को मैं इधर लिख लेता हूँ। फिर आ जाइए हम, अब 121st पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा। तो 121st पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो K से स्टार्ट होगा। तो K होगा, A होगा, N होगा, P होगा, R होगा, U होगा। अब फिर हम K से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स काउंट कर लें तो ये भी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, यानी 120 होंगे। तो 120 प्लस 120 अभी 240 हुआ। तो अभी हमें 440 तक पहुंचना है। तो अब हम आ जाते हैं 240 हो गया, यहाँ तक हमारे पास 240 हो गया। तो 241st पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो N से स्टार्ट होगा, क्योंकि A के बाद K है, K के बाद N है। तो N से स्टार्ट होगा तो पहला जो वर्ड होगा N से जो स्टार्ट होगा उसका सीरियल नंबर 241 होगा। तो वो होगा NAKPRU। आई होप समझ में आ गया चीज़। अब फिर अगेन हम N को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे और इन चारों को फैक्टोरियल 5 तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो 120 वर्ड्स ये बन जाएंगे। तो यदि मैं 120 इसमें ऐड करता हूँ तो 360 तक आगे मुझे 440 तक पहुँचना है। तो अब जो 360 हो गए तो 361st पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो अब हमारा होगा P से स्टार्ट। तो 361st पोजीशन पे जो वर्ड होगा उसमें पहला अल्फ़ाबेट तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो P आएगा, सेकंड A आएगा, थर्ड आएगा K आएगा, फिर N आएगा, P इधर आएगा, फिर R आएगा, U आएगा। ये 360th होगा। तो अब यदि मैं P को फिक्स कर लूँ और इन सब को अरेंज करूँ तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो अगेन 120 हो जाएगा। तो यदि 120 इसमें ऐड करता हूँ तो 480 हो गया, जबकि हमें तो 440 निकालना था। तो 480 हम ज़्यादा चले गए आगे। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अब हमें आंसर पता है कि जो 361 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट अल्फ़ाबेट लास्ट वर्ड होगा जो 480 नंबर पे होगा वो क्या होगा, वो अब हम आइडिया लगा सकते हैं, राइट। तो 480th पे हमें जाना ही नहीं, हमें तो 480th तक जाना नहीं, मतलब 480 पे P ख़त्म हो जाएगा। यानी 481st पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, R से स्टार्ट होगा और वो होगा RAKNPU होगा।
बट हमें जाना ही नहीं है यहाँ पे। बट यदि जाना होता तो हम ऐसे करते, हमें 440 तक जाना है। तो अब हम एक की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, पी और ए को। और यदि हम इन चारों को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से, तो ये 24 आ जाएंगे। तो पी ए को फिक्स कर लिया, तो मैंने अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 360 तक हो गए थे तो 361 से लेके या 360 के बाद में जो 24 होंगे वो सब पी से स्टार्ट होंगे, पी ए से स्टार्ट होंगे। पी ए फिक्स कर दिया हमने, तो ये आ गया 4 आ गया, 8 आ गया और ये 3 आ गया। तो हमें और आगे चलना है अभी। तो अब पी ए को फिक्स कर दिया, अब मैं पी के को फिक्स कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 384 तक आ गया। तो 385 जो वर्ड होगा, 84 तक आ गए, 385 तक जो होगा, तो पी ए के सारे ख़त्म हो गए, पी के से स्टार्ट होंगे, तो ए बच जाएगा, फिर एन हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब हम फिर इन 4 को अरेंज करेंगे, इन दोनों को फिक्स कर देते हैं। तो फिर फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा। ए एन आर यू ऑल आर डिस्टिंक्ट। यदि कोई रिपीट होता तो हम अलग तरीके से सोचते फिर। तो ये भी 24 हो जाएंगे। फिर इसमें 24 ऐड कर दिया मैंने, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। 408 तक हम आ गए। अब 409 जो होगा, वो वर्ड जो होगा 409th रैंक पे, राइट, 409th पोजीशन पे जो होगा वो होगा पी हो गया, पी से तो स्टार्ट हो गई होगा, ए हो गया, के हो गया। अब हम क्या चलेंगे, पी हो गया, के हो गया, तो पी हो गया, ए से हो गया, के से हो गया। अब पी तो आ ही गया हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे, तो अब हम आ जाएंगे आर पे। तो पी आर ए के, राइट, एन यू, ये हमारा वर्ड होगा 409 पे। अब फिर मैं इनको सबको फिक्स कर देता हूँ। तो फिर ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ इन 4 को। तो ये 24 हो गया, तो इसमें फिर 24 ऐड कर दिया, तो 8 और 4 12, राइट, कैरी ओवर 3, कैरी ओवर 1, तो 432 आ गया। तो 432 तक हम आ गए। अब मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 432 तक आ गए। अब हमको जाना है 433 पे। तो 433 पे जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आर तो ख़त्म हो गया, अब इसमें देखिए पी आर, कुछ गलती हो गई हमसे यहाँ, पी के ए से ले लिया था, के से ले लिया था, एन से नहीं लिया हमने, तो यहाँ से गड़बड़ हो गई हमारी। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमसे गड़बड़ हो गई। तो 408 तक आ गया था हमारे पास, 408 से आ गया था, 408 तक हमारे पास आ गया था। अब 408 के बाद में फिर फैक्टोरियल 4 अरेंज करेंगे हम, तो वो होगा पी एन होगा, पी एन ए होगा, फिर के होगा, फिर आर होगा, यू होगा, ये फिर 24 आ गए। तो अब इसमें 24 ऐड किया, तो ये हो गया 2 3 432 हो गया। तो 433 जो आएगा ना, तो देखिए पहले 24 तो ये हो गए, फिर 24 ये हो गए, फिर 24 ये हो गए। तो आप इसको इतना जो मैंने लेंदी किया इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आप 360 में डायरेक्ट 72 ऐड कर लेते। तो 2 आ गया, 6 2 12 और एक 13 आ गया, 432 तक आ गया, 432 आ गए। अब 433 जो होगा ना, वो अब हमारा एन ख़त्म हो गया, तो पी आर से स्टार्ट होगा। तो पी आर ए आएगा, के आएगा, फिर आर तो आएगा नहीं, के बाद एन आएगा और फिर यू आएगा, ये 433 आएगा। अब देखिए वी आर वेरी क्लोज टू 440। तो अब हम 2 की जगह इन 3 को फिक्स कर लेते हैं। तो अब इन तीनों को मैं अरेंज करूँगा, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, नहीं 6। तो 432 में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो 438 तक मेरे पास आ गया कि वो पी आर ए ख़त्म हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, पी आर के आ जाएगा, ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये 439th पोजीशन पे आ गया। फिर 440th पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पी आर के ए यू एन आ जाएगा, पी आर के ए यू एन। इसे आप ऑब्ज़र्व करिए, मेरे हिसाब से हमारा आंसर ये आ गया है, पी आर के ए यू एन, पी आर के ए यू एन। मुझे लग रहा है थर्ड जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप अप्रोच समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि 432 तक हम कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। 432 से 440 तक पहुंचने में हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जो गलती मेरे से हुई वो आपसे भी हो सकती है, तो बी केयरफुल। एक बार फिर समझाता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने पी ए के अरेंज किए, फिर पी के किए, तो इफेक्ट 4 आए, फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4, तो 72 यहाँ आ गए। तो 360 में 72 ऐड कर दिया, 432 आ गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 3 को एक साथ ले लिया और फिर इन फैक्टोरियल 3 तरीके से इनको अरेंज किया, तो सीधा फैक्टोरियल 3 मतलब 6 हो गया। तो 432 में 6 ऐड करते 438 आ गया। उसके बाद फिर 439th वर्ड
पी आर के तो फिक्स हो ही गया था। अब ए यहाँ जाएगा, एन यू आ जाएगा, और फिर एन और यू की पोजीशन को मैंने इंटरचेंज कर दिया तो यू एन आ गया। ये 440th सीरियल नंबर पे आ गया। तो आप सबको पता है मैं पी वाई क्यू जो होते हैं उनकी एक सीरीज़ चलाता हूँ। तो ये क्वेश्चन 11th वाले उन बच्चों के लिए है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कर चुके हैं, और 12th वाले तो कर ही चुके होंगे। तो जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, गलती होने के चांसेस होते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।